नमस्कार। आज हम लोग मूल रूप से जानेंगे संधि को, है ना, कि संधि है क्या। पहले तो हम लोग जानते हैं कि संधि है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण रूप से संधि प्रकरण को। तो संधि का मतलब होता है जुड़ना। संधि का मतलब हो जाता है जुड़ना, मित्रता कर लेना। जैसे हम लोग बचपन में सुने हैं कि दो राजाओं के बीच में दोस्ती हो गई, तो दोस्ती को ही हम लोग संधि कह सकते हैं। मित्रता को हम लोग संधि कह सकते हैं। जैसे दो राजाओं के बीच में दुश्मनी चल रही थी और अब संधि हो गई, मतलब वो जुड़ गए हैं। जैसे संधि क्या होते हैं और संधि विच्छेद क्या होते हैं। जैसे विद्यालय ये संधि है और विद्याधन आलय बराबर विद्यालय बनते हैं। तो विद्यालय जो कि संधि है, ये अभी संधि है, और संधि विच्छेद अगर कर दिए जाए तो विद्याधन आलय हो जाते हैं। तो वही है, तो विद्या मिलकर के और आलय मिलकर के विद्यालय बने। तो दो यहाँ शब्द जो थे, विद्या जो शब्द थी और आलय जो शब्द थी, दोनों मिलकर के संधि किए, मतलब मिले, मित्रता किए, तो एक नए शब्द की उत्पत्ति हो गई, नए शब्द हमें मिला। ठीक ना। तो विद्या अलग था, आलय अलग था, है ना। अब दोनों में संधि विच्छेद था, भाई फूट था, टकरार था, दोनों में हो गई संधि, मित्रता हो गई, तो नए शब्द बन गए, विद्यालय बन गए, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय बन गए, है ना। अब देखेंगे हम लोग कि संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहले हो जाते हैं स्वर संधि, दूसरे होते हैं व्यंजन संधि और तीसरे होते हैं विसर्ग संधि। ठीक है। तो स्वर संधि को हम लोग संस्कृत में अच संधि भी कह सकते हैं, अच संधि भी कह सकते हैं। विसर्ग को हम लोग हल संधि कह सकते हैं। हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े भी होंगे कि संधि जो है, मतलब अच संधि जो बोल रहे हैं, इसको हम लोग स्वर को संस्कृत में अच बोलते हैं और व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं, जो कि महेश्वर सूत्र से है ना, जो कि महेश्वर सूत्र से लिया गया है। अब यहाँ बोर्ड जैसे हम लोग क्लीन करके, तो स्वर संधि में सबसे पहला स्थान आता है दीर्घ संधि का। सबसे पहला अगर स्थान आता है तो दीर्घ संधि का आता है सबसे पहला स्थान। इससे हम लोग जानेंगे संधि विच्छेद करना। अब देखिए, संधि करना जानेंगे हम लोग। अब यहाँ दीर्घ संधि का सूत्र होता है अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ, इसका सूत्र होता है। तो क्या बोल रहा है, अक एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार हम लोग पढ़े हैं महेश्वर सूत्र के जरिए ही। तो अक एक प्रत्याहार है, तो अक के समान, सवर्णे का मतलब होता है समान। समान मतलब कुछ समान नहीं है ना, कि ये 200 रुपये के समान, 500 रुपये के समान, ये नहीं। समान का मतलब इक्वल, बराबर, है ना। तो अक के समान दीर्घ हो, अका सवर्णे दीर्घ खा, कि अक के समान कोई अगर वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। समझे, क्या हो जाए, अक के समान कोई भी अगर वर्ण आए तो वो उसका दीर्घ हो जाएगा। जैसे, ठीक ना। अब जैसे देखिए ई है और यहां भी ई है, हर्षई या दीर्घई हो, ठीक ना, या फिर हर्षई या हर्षई हो, या फिर दीर्घई या दीर्घई हो। दोनों का, तीनों का आंसर सिर्फ दीर्घई ही आएगा। अब आप बोले कि शास्त्री सर यहाँ हर्षई है, यहाँ दीर्घई है, तो कैसे फिर यहाँ पे दीर्घई हो गया, है ना। यहाँ हर्षई है, यहाँ हर्षई है, तो यहाँ दीर्घई कैसे हुआ। तो यहाँ दीर्घई है, यहाँ भी दीर्घई है, तो यहाँ पे फिर दीर्घई क्यों हुआ, क्योंकि सूत्र ही बता रहा है अक के समान कोई भी वर्ण आए, अका सवर्णे।
अक सवर्णे मतलब समान, है ना, अक के समान कोई भी वर्ण आएगा भैया दीर्घ ही होगा, ये पाणिनि ने सूत्र लिखा है। ठीक है, अब देखेंगे, अब हम लोग पढ़े हैं माहेश्वर सूत्र को, तो इसको पहले हम प्रत्याहार के रूप में जानेंगे, तब देखिएगा कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहले अक का प्रत्याहार हम करते हैं, तो अक का प्रत्याहार क्या होगा, जैसे माहेश्वर सूत्र हम जानते हैं, इधर तक कैमरा आ रहा है ना जी, हाँ। अब देखिए माहेश्वर सूत्र अगर हम लिखते हैं, माहेश्वर सूत्र अगर लिखते हैं तो एक नंबर में आती है अयुण, 2 नंबर में आती है ऋलृक, 3 नंबर में आती है एवंग,